हम इस सीरीज में 2025 के जितने भी सीबीएसई के सेट ओपन हुए थे तो वहाँ से क्वेश्चनों को एक्सट्रैक्ट करके उनको डिस्कस कर रहे हैं। और ये जो हमारी सीरीज है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की सीरीज है। और हम 2025 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे सभी सेट्स में तो वहाँ से एक्सट्रैक्ट करके उनको डिस्कस कर रहे हैं। और हमारे पास एक क्वेश्चन ये था ये थ्री मैंने यहाँ पर जो नंबर है उनको भी मार्क किया है। देखो मैंने यहाँ पर सभी जो बेसिक मैथ था उसको नहीं, उसके क्वेश्चन यहाँ पर नहीं लिए। हाँ जितने भी दूसरे सेट खुले थे चाहे वो जो हैंडीकैप होते हैं उनके लिए वो खुला था तो उसी के भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पर एक्सट्रैक्ट एक्सट्रैक्ट करके सभी क्वेश्चनों को हम डिस्कस करेंगे। तो देखो कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। और क्योंकि मैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट जहाँ भी जरूरत पड़ेगी वो थोड़े थोड़े बताते जाऊंगा लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी हैज इक्वल रूट्स। तो पहले मैंने आपको पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। देखो आपने पॉलिनोमियल पढ़ा तो पॉलिनोमियल के अंदर आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा। तो अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आप जीरो के इक्वल कर दो तो वो इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या देखी थी, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। अगर मैं इसी को ये जो जीरो के इक्वल कर दूं तो फिर क्या आ जाएगा, ये इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये पहचान होती है। ठीक है, और इसका हमने डिस्क्रिमिनेंट डिस्क्रिमिनेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो ये नेचर के बारे में बताता है। अब यहाँ पर अगर आप डी की तीन पॉसिबल वैल्यू निकल सकती हैं, या तो डी जीरो हो, या डी इज ग्रेटर देन जीरो हो, या फिर डी इज लेस देन जीरो हो। तो ये तीन पॉसिबल वैल्यू निकलती हैं। अगर डी की वैल्यू जीरो है मतलब आपने यहाँ से डी की वैल्यू निकाली तो इसका हम बोलेंगे कि जो रूट्स हैं, रूट्स कैसे होते हैं, रूट्स विल बी इक्वल। तो रूट्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। और यहाँ पर एक और चीज जो आपको समझनी चाहिए, जब भी रूट्स इक्वल होते हैं तो दोनों रूट्स एक ही जैसे होते हैं और उसकी वैल्यू इस फॉर्मूले से निकाली जाती है, माइनस, और ये फॉर्मूला आपको अच्छे से पता होना चाहिए, माइनस बी अपॉन टू ए। अगर डी की वैल्यू जीरो से बड़ी है इसका मतलब डी जीरो से बढ़ा रहा है तो रूट्स कैसे होंगे, रूट्स आपके कैसे होंगे, रूट्स होंगे रियल। तो आप लिखोगे रूट्स विल बी रियल एंड अनइक्वल। तो यहाँ पर लिखोगे रियल एंड अनइक्वल। और जब भी डी की वैल्यू जीरो से छोटी है तो आप लिखोगे जो रूट्स होंगे वो रियल नहीं होंगे, रूट्स विल नॉट बी रियल, नॉट बी रियल। तो ये चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। अगर आपको इनके बारे में पता है तभी आप क्वेश्चन को कर पाओगे, अगर नहीं पता है तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं इनको यहाँ से हटा देता हूँ और हम इस वाले क्वेश्चन के अंदर इस क्वेश्चन के अंदर ये वाला सिनेरियो दे रखा है तो हम इसको यूज करेंगे। रूट्स भी निकालना है हमको ये, ठीक है। जब डी की वैल्यू जीरो है तो आपसे बोला जाता है, आपको क्वेश्चन में ये देखना होता है कि क्या हमको ये बोला गया है कि डी की वैल्यू क्या है। तो आपको देखना पड़ेगा कि डी की वैल्यू वहाँ पर क्या है। तो अब देखो क्वेश्चन को आप ध्यान से रीड करो। तो ये मैंने यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट ये समझा दिए और इसको मैं अब इरेज कर रहा हूँ। अब आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है आपको। हाँ 3 नंबर का क्वेश्चन था ये। तो देखो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हम कंपैरिजन करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से। ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी टू पी प्लस वन। और बी की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर माइनस भी लगाना है आपको, सेवन पी प्लस टू। और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सी की वैल्यू ये जो है ये सी की वैल्यू होती है और ये बी की वैल्यू होती है। ठीक है, और ये जो होती है ये किसकी वैल्यू होती है, ये होती है ए की वैल्यू। तो सी की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, सी की वैल्यू आ गई सेवन
पी माइनस थ्री, तो ये हमारे पास सी निकल गया। अब देखो, अब आपको उसने ये बोला है कि ये जो हैज इक्वल रूट, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, पी की वैल्यू हमको निकालनी है फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है हैज इक्वल रूट्स। तो जब भी इक्वल रूट्स होते हैं तो डी की जो वैल्यू होती है वो जीरो के इक्वल होती है, ठीक है। और जब डी की वैल्यू जीरो के इक्वल होती है तो हमको उस कॉन्सेप्ट को यूज करना है, दिखाना नहीं है। और फिर लास्ट में उसने बोला है फाइंड दीज रूट्स, उसके लास्ट में रूट्स भी बताने हैं कि भाई जो उसके रूट्स होंगे वो कैसे होंगे। तो सबसे पहले हम क्योंकि उसने बोला है यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट का जो फॉर्मूला होता है हमारा ये होता है डी स्क्वायर कैपिटल डी माइनस फोर ए सी। और जब भी रूट्स इक्वल होते हैं तो डी की वैल्यू कैसी होती है, जीरो। तो ये आ जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर माइनस का फोर ए सी। अब देखिए हम यहाँ पर वैल्यू रखते हैं, तो मैं थोड़ा इधर इधर लिखता हूँ इसको। तो v की वैल्यू रखते हैं हम, v की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, देखो ये जो है v की वैल्यू, और माइनस का देखो यहाँ पर ये है, तो मैं इसको रख देता हूँ माइनस सेवन पी प्लस टू, और एक ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं, फिर स्क्वायर लगाते हैं, माइनस फोर ए की वैल्यू कितनी है, ब्रैकेट आप जरूर ऑपरेट करना। ए की वैल्यू है यहाँ पर टू पी प्लस वन, फिर दूसरे ब्रैकेट में सी की वैल्यू लिखो, सी की वैल्यू है यहाँ पर सेवन पी माइनस थ्री। तो ये हमारे पास और इक्वल टू जीरो। अब देखो हम यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो ये माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, और इसका स्क्वायर ओपन करने के लिए जा रहे हैं तो कितना हो जाएगा सेवन पी। देखो अब यहाँ पर हम जो पहले मैं इसको लिख देता हूँ ठीक से, सेवन सेवन पी प्लस टू का होल स्क्वायर, और माइनस आप इक्वल करके भी लिख सकते हो, ये माइनस का इधर आकर प्लस हो जाएगा, फोर मल्टीप्लाई, और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। अभी एक लाइन बढ़ा लेता हूँ, आप इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब मैं यहाँ पर फॉर्मूला ओपन करने के लिए जा रहा हूँ, कौन सा फॉर्मूला, देखो इधर जो फॉर्मूला ओपन करूंगा मैं, तो यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन होगा। तो क्या वैल्यू होती है इसकी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का टू ए बी। तो हम यहाँ पर ये फॉर्मूला ओपन करते हैं, तो ए का रोल यहाँ पर कौन प्ले कर रहा है, सेवन पी। तो सेवन पी का करेंगे तो कितना आ जाएगा, सेवन का स्क्वायर हो जाएगा फोर्टी नाइन, पी का स्क्वायर हो जाएगा पी, प्लस टू का स्क्वायर करोगे फोर, और प्लस तो कितना होता है टू मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी। तो कितना है यहाँ पर, ए की वैल्यू है यहाँ पर सेवन पी और बी की वैल्यू है यहाँ पर टू, तो दोनों की मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, सेवन टू जा फोर्टीन, और फोर्टीन टू जा कितने होते हैं, ट्वेंटी एट पी माइनस। अब हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, ये जो टू पी है टू पी की सेवन पी में मल्टीप्लाई करेंगे, तो नंबर नंबर की करो, टू की सेवन से करोगे तो फोर्टीन आ जाएगा, और पी की पी से करोगे तो पी स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद टू पी की माइनस थ्री से करो तो ये आ जाएगा सिक्स पी, फिर वन की सेवन पी से करेंगे तो सेवन पी आ जाएगा, और वन की माइनस थ्री से करेंगे तो ये हमारे पास ये वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है। अब हमको माइनस की मल्टीप्लाई कर देनी और लाइक लाइक हमको सॉल्व कर लेना है। तो मैं यहाँ पर ये जो 49p है इसको अभी ऐसे लिख लेता हूँ, 49p स्क्वायर प्लस, और यहाँ पर तो अभी कुछ नहीं कर सकते, प्लस फोर और प्लस का 28p माइनस, देखो यहाँ पर इनको सॉल्व कर लेता हूँ मैं, तो कितना आ जाएगा 14p स्क्वायर, और ये माइनस का सिक्स पी है और प्लस का सेवन पी है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर केवल वन पी, और वन को चाहे आप लिखो या मत लिखो। तो हमारे पास ये आ गया। अब हम अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये जो फोर है उसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको ऐसे लिखते हैं 49p स्क्वायर प्लस फोर प्लस 28p। अब आप इसके अंदर मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, देखो फोर्टीन फोर जा 56, देखो मल्टीप्लाई आपकी गलत नहीं होनी चाहिए, और अंदर जो बाहर माइनस है उसकी अंदर सभी जगह मल्टीप्लाई होगी। तो एक तो ये माइनस का हो जाएगा पी स्क्वायर, और माइनस प्लस माइनस फोर की पी से करेंगे तो कितना हो जाएगा फोर पी,
और -4 की -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस, और 4 3 जा 12 इक्वल टू। अब जितने भी लाइक लाइक टर्म है उनको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। तो लाइक लाइक टर्म देखो, जैसे 49p है, तो ये 49p² लिखा हुआ है। और इन दोनों को एक साथ लिख देता हूँ, या आप इसको डायरेक्टली सॉल्व करके लिख सकते हो। तो देखो कितना बच जाएगा। ये है 49p² और ये है माइनस का 56p²। तो एक तो मैं इधर लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 7p²। इन दोनों को सॉल्व कर लिया। अब देखो हम इसको और इसको सॉल्व करते हैं। 28p ये प्लस का है और ये माइनस का 4p है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, प्लस का 24p। अब ये प्लस का 4 है और ये प्लस का 12 है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 16। अब हम एक काम करते हैं, इसमें से माइनस ले लेते हैं, क्योंकि ये जो टर्म है हमारे पास x² ये पॉजिटिव होनी चाहिए। तो हम यहाँ से माइनस बाहर निकाल लेते हैं। तो जितने भी अंदर जो साइन है वो सभी के सभी अपोजिट हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा 24p माइनस 16 इक्वल टू 0। इसको माइनस को 0 में भेज दो, तो 7p² माइनस का 24p और माइनस 16 इक्वल टू ये। अब देखो यहाँ पर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करने आने चाहिए इसके, क्योंकि इससे अगर आप नहीं कर सकते हो, अगर नहीं आते, या फिर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। तो देखो हमारे पास दो नंबर, जरा ध्यान से देखना, दो नंबर ऐसे हों जिनका, यहाँ लिख देता हूँ मैं, जिनकी मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, 7 × 16। ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है माइनस। तो हम क्या बोलेंगे, जिनका माइनस करके कितना आना चाहिए, ये जो नंबर होता है 24। तो हम ऐसे दो नंबर लाएंगे जिनका माइनस करके ये आ जाना चाहिए। तो अब कैसे पता लगे कि भाई वो दो नंबर क्या होंगे। देखो यहाँ पर या तो आपको पता हो, आपका दिमाग चलता हो, बहुत नहीं चलता है तो समझो कैसे निकलते हैं। ये जो 16 × 7 है, इसके फैक्टर करो। तो 7 के तो ऑलरेडी फैक्टर लिखे हैं, 16 के फैक्टर करो। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। अब इसी में से आपको कोई कॉम्बिनेशन बनाने हैं। कॉम्बिनेशन कैसे बनाने हैं, ध्यान से सुनो। माइनस करके कितना आना चाहिए, माइनस करके हमारे पास 24 आना चाहिए। तो अगर इस इनको एक साथ ले लो और इससे एक नंबर बनाओ, तो 2 2 जा 4, और इन से 7 2 जा 14, 14 2 जा 28। तो हमारे पास दो नंबर कौन से मिल जाएंगे। अगर आप ना 28 मल्टीप्लाई 4 किया, तो आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा 7 × 16। देखो प्रोडक्ट करके देखना नहीं है, कभी आप सोच रहे कि प्रोडक्ट करके देखें हम, जो भी आएगा वो यही आएगा। 7 × 16 का जो प्रोडक्ट होगा वो 28 × 4 के इक्वल होगा। और अगर आपने 28 में से 4 को माइनस किया तो 24 मिल जाएगा। तो हमारे पास दो नंबर कौन कौन से हो गए, 24 और 4। तो मैं इसका सॉरी 28 और 4, हमारे पास दो ये नंबर हो गए। तो मैं इसको हटा देता हूँ और यहाँ पर अब देखो, तो मैं इसको लिखता हूँ 7p² और यहाँ पर 28 माइनस 4, माइनस का साइन लगता है, आप देख लेना, आप कभी गड़बड़ कर दो। तो ये कितना आ जाएगा, 7p² माइनस का 28p, और माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 4p माइनस का 16 इक्वल टू ये। अब यहाँ पेयरिंग करते हैं, दो दो के पेयर बनाते हैं यहाँ से हम। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, और 7p बाहर निकालो तो ये आ जाएगा 7p। तो कितना रह जाएगा अंदर, p -4। दूसरे ब्रैकेट में आप क्या लोगे, दूसरे ब्रैकेट में आप कॉमन ले लो 4। तो कितना आ जाएगा, p-4 इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर एक जैसी चीजें बन गई, ब्रैकेट के अंदर p-4, तो इसको एक ब्रैकेट में बंद कर दो। और जो रिमेनिंग चीजें रह गई, रिमेनिंग चीजें का मतलब जैसे यहाँ पर 7p रह गया और ये प्लस का 4 रह गया, इनको एक ब्रैकेट में बंद कर दो। तो आप जब p की वैल्यू एक बार 0 के इक्वल करोगे, इस टाइप से p-1, तो यहाँ से p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। तो हमारे पास p की एक वैल्यू ये आ गई। और p की दूसरी वैल्यू कौन सी आ जाएगी, p की वैल्यू जब हम 7p + 4 को 0 को इक्वल, दो केस लेते हैं यहाँ पर, ये केस नंबर 1 हो गया।
आप इसको लिख भी सकते हो केस नंबर 1 और केस नंबर 2। तो यहाँ से पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पी की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 4/7। तो हमारे पास दो वैल्यू मिल गई। अब देखो हमारा जो है क्वेश्चन कुछ कंप्लीट हो चुका है। उसने ये पूछा था ना, फाइंड द वैल्यू, सॉरी, तो उसने यहाँ पर पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। पी की हमको वैल्यू निकालनी है। और देखो यहाँ पर जो वैल्यू हम लिखेंगे इसको, वैसे तो उसने ये बोला था कि इनके स्क्वायर रूट्स भी निकालने हैं, तो अभी तो हम इसके स्क्वायर रूट निकालते हैं। लेकिन जरा ध्यान से देखो उसने यहाँ पर क्या बोला है। उसने ये बोला है कि आपको जो पी की वैल्यू है वो आपकी ए की वैल्यू है। ठीक है, पी की वैल्यू यहाँ पर क्या है, ए की वैल्यू है, पी की दो वैल्यू नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ, हमारे पास तो यहाँ पर पी की दो वैल्यू आ रही है। तो हम क्या करते हैं, केस 1 केस 2 ले लेते हैं। केस 1 लेते हैं और केस 2 लेते हैं, तो क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि आप केस 1 और केस 2 लो। तो इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूँ। देखो, अब हमको इनके रूट्स भी निकालने हैं। तो रूट्स कैसे निकालोगे, सॉरी, तो रूट्स के लिए आपको, देखो पी की हमारे पास दो वैल्यू निकल गई। पी की एक वैल्यू हमारे पास आई, यहाँ लिख लेता हूँ। पी की एक वैल्यू हमारे पास आई 4, और दूसरी वैल्यू हमारे पास कितनी थी, दूसरी वैल्यू थी हमारे पास माइनस का 4/7। ये दो पी की वैल्यू मिल गई आपको। अब देखो आपको, या तो एक काम करो, दो चीजें होती हैं, या तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैंने बोला था जब डी की वैल्यू जीरो हो, मतलब रूट्स इक्वल होते हैं, तो उस टाइम पर जो रूट्स होते हैं उनकी जो वैल्यू होती है माइनस का b/2a, ये वैल्यू होती है। ये हमारे पास वैल्यू होती है, इसमें आप रखो और अपना रूट्स निकाल लो। या तो आपको ये पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो फिर आपको जानते हो क्या करना पड़ेगा, आपको p की वैल्यू यहाँ रखनी पड़ेगी और इसको सॉल्व करना पड़ेगा। फिर सॉल्व करोगे तो ये p हट जाएगा यहाँ से, और पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कांस्टेंट के अंदर आएगा ये। और फिर उसको सॉल्व करो, फिर वहां से एक्स की वैल्यू निकालो। तो देखो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए आपको कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, तो जैसे हम यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि भाई जब भी रूट्स इक्वल होते हैं तो जो रूट्स की वैल्यू होती है माइनस का b/2a के इक्वल होती है। तो मैं यहाँ पर जैसे लिख लेता हूँ व्हेन, पहले तो हमको उसके बारे में पता होना चाहिए कि जो फॉर्मूला क्या है। तो रूट्स ऐसे लिखो, रूट्स का मतलब एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है, माइनस b/2a। लेकिन माइनस, ये जो b है, b की वैल्यू है क्या, ये भी तो पता होना चाहिए आपको। तो इस अगर आप एक्सप्रेशन के अंदर देखो, तो मैंने यहाँ पर लिखी है ये जो, ये पूरी की पूरी b की वैल्यू है, और ये किसकी वैल्यू है, a की वैल्यू। तो हम यहाँ पर वैल्यू लिख लेते हैं। तो a की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, मैं आपको a की वैल्यू यहाँ पर लिख लेता हूँ। आप अलग से भी लिख सकते हो, जैसा अलग से का मतलब हमको पता है कि इस फॉर्मूले के अंदर हमको वैल्यू रखनी है, हमारे रूट्स निकल जाएंगे। अब यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू कितनी थी हमारे यहाँ यहाँ पर 2p+1। और b की वैल्यू कितनी थी यहाँ पर, b की वैल्यू थी हमारे पास यहाँ पर माइनस ब्रैकेट के अंदर 7p+2। ये हमारे पास b की वैल्यू थी। अब आपको करना क्या है कि a और b की वैल्यू निकालनी है यहाँ से। तो आप सबसे पहले लिखोगे व्हेन, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं a की, व्हेन p=4। जब p की वैल्यू 4 है तो मैं a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू आप वैल्यू रखते चले जाओ, तो ये आ जाएगा 4। p की वैल्यू रखते चले जाओ तो कितना आ जाएगा, 4 × 2 = 8, 9, 9 आ गया। और उसके बाद में b में ये वैल्यू रखो तो कितना आ जाएगा, 7 × 4, और तो कितना आ जाएगा, 7 × 4 = 28, और प्लस तो कितना आ गया, 30। अब ये वैल्यू यहाँ पर रखो तो रूट्स कितने आ जाएंगे हमारे पास, माइनस का
बी की वैल्यू रखो, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, एक तो माइनस ये और एक माइनस बी का यहाँ पर आ जाएगा, और 2a, ए की वैल्यू कितनी है ये, तो माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ जाएगा 30/2 मल्टीप्लाई, 3 की टेबल से कैंसिल करो 3, और ये 10 2 से कैंसिल कर दो तो कितना आ जाएगा 5। तो यहाँ पर कितनी वैल्यू आ गई 5/3। तो रूट्स कैसे आ जाएंगे, दोनों के दोनों रूट्स हमारे कैसे हो जाएंगे 5/3, क्योंकि रूट्स इक्वल हैं तो रूट्स विल भी कैसे होंगे, तो एक्स की दो वैल्यू आ गई, रूट्स विल बी 5/3 एंड 5/3, दोनों रूट्स इक्वल है, एक ही जैसे आएंगे। अब दूसरा केस लो, दूसरे केस में आपको क्या लेना है, दूसरे केस में आपको ये लेना है जब p की वैल्यू केस नंबर सेकंड में आपको ये लेना है व्हेन p इक्वल टू माइनस का 4/7। तो हम यहाँ पर फिर से a की जो वैल्यू है वहाँ पर जो ये a की वैल्यू 2p+1 है, यहाँ पर p की वैल्यू रखेंगे तो कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई p की वैल्यू माइनस का 4/7, और यहाँ पर आ जाएगा 1। तो आप यहाँ पर कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा माइनस का 8, नीचे 7, एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 7 एलसीएम आ गया, तो माइनस का 8+7 तो कितनी आ जाएगी माइनस का 1/7। तो यहाँ पर a की वैल्यू ये आ गई, अब b की वैल्यू निकालो, तो b की वैल्यू कितनी है तो रखो यहाँ पर जो भी एक्सप्रेशन था, तो एक्सप्रेशन क्या था हमारा कि 7p था, तो 7p+2। अब आप यहाँ पर p की वैल्यू रखो, तो p की वैल्यू कितनी है माइनस का 4/7+2, इससे 7 से 7 हट गया तो कितना बचा माइनस का, ये एक तो माइनस का 4 रह जाएगा ये, और ये प्लस का 2, तो कितना रहेगा, एक तो माइनस बाहर लगा हुआ है, अंदर कितना रह जाएगा, अंदर रह जाएगा माइनस का 2, तो कितना आ जाएगा 2। तो अब हमारे पास यहाँ से रूट्स कितने आ जाएंगे, तो हमको पता है जो रूट्स निकालने की जब भी डिस्क्रिमिनेंट जीरो के इक्वल होता है तो रूट्स ऐसे निकलते हैं, माइनस का b/2a, ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए, एक एक नंबर में भी पूछा गया है कई बार ये। अब हम यहाँ पर b की वैल्यू रख देते हैं, तो ये एक तो माइनस ऐसे लगाते हैं, और b कितना है आया था हमारे पास 2, और a की वैल्यू रख देते हैं, a कितना आया था माइनस का 1/7, ये 2 से 2 हट गया, तो ऊपर कितना बचा, ऊपर बचा -1, और नीचे कितना बचा माइनस का 1/7, माइनस से माइनस हट गया ये, और ये 7 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई 7। तो यहाँ पर हमारे रूट्स कैसे आ जाएंगे, दोनों के दोनों रूट्स कैसे होंगे 7,7, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रूट्स विल बी 7,7, दो रूट्स आएंगे ना, चाहे दोनों वैल्यू एक ही जैसी हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन दोनों के दोनों जो रूट्स हैं वो एक ही जैसे आएंगे। तो ये हमने देखा क्वेश्चन, आप देख सकते हो कि क्वेश्चन की लेंथ कैसी है। अब ये क्वेश्चन है यहाँ पर, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये जो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व किया था, और ये जो हैंडीकैप के लिए पेपर ओपन हुआ था ये उसके क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट वाले जो क्वेश्चन होंगे वो नॉर्मल होंगे आपके। तो जैसे ये हमारे पास क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर एक्स, तो आपको एक्स की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है। ठीक है, एक्स की दो वैल्यू आएंगी, दोनों की दोनों निकालनी है। वो कह रहा है कि एक्स की वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए, 1 नहीं आनी चाहिए, 2 नहीं आनी चाहिए। डेफिनेटली ये नहीं है, ये आएंगे ही नहीं। तो ठीक है, अब देखते हैं तो फिर क्या आएंगी, तो हम इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमारी वैल्यू क्या आती है। तो जो भी हमारे पास ये लिखा हुआ है, आपको इसमें एलसीएम एलसीएम लेना पड़ेगा, तभी आप जो है इसको सॉल्व कर पाओगे। तो एलसीएम कितना आ जाएगा हम इधर देखते हैं, इधर एलसीएम लेते हैं। तो इधर एलसीएम कितना आ जाएगा, इधर एलसीएम आ जाएगा x-2, एक ब्रैकेट में बंद करो, और x-1 एक ब्रैकेट में, ये हमारे पास एलसीएम। ये जो लिखा हुआ है x-1, इसकी यहाँ 1 में मल्टीप्लाई करो, ये प्लस का साइन लगाओ, और ये जो ब्रैकेट में लिखा है x-2, इसकी 2 में मल्टीप्लाई करो, तो कितना आ जाएगा x-2 इक्वल टू 6/x। अब आपको करना क्या है, 1 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा, और इधर 2 की मल्टीप्लाई कर दो तो 2x-4 अपॉन, यहाँ मल्टीप्लाई कर लो तो
ये जो x है इस x में करोगे तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर, इस x की -1 में करोगे तो -x, इस 2 की -2 की इस x में करोगे तो माइनस का 2x, और इस माइनस की -2 की -1 में करोगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो हमारे पास ये आ गया। अब सॉल्व कर लो ऊपर लाइक लाइक टर्म, तो कितना ये x है और ये 2x है, तो ये कितना आ जाएगा 3x, और यहाँ पर माइनस का 1 है, ये माइनस का 4 है, तो कितना आ जाएगा माइनस का 5। अब हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस का x, ये माइनस का 2x, तो ये आ जाएगा माइनस का 3x और प्लस का 2, 6 अपॉन, ये 5 नहीं है, यहाँ पर x लिखा हुआ है, ये मैंने गलती से लिख दिया 5, तो यहाँ पर x लिखा हुआ है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्रॉस मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब होता है कि ये जो x है इसकी इसमें मल्टीप्लाई करनी है, 3x-5 में x की मल्टीप्लाई करेंगे, और ये जो 6 है, ठीक है, और इसकी हम किस में मल्टीप्लाई करेंगे, इस पूरे एक्सप्रेशन में, तो एक्स स्क्वायर -3x+2। अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3x² माइनस का 5x, और इधर आ जाएगा 6x², और 6 3 जा 18x, और 6 2 जा 12। अब हम ये जो पूरा एक्सप्रेशन लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है इसको ट्रांसपोज करके राइट हैंड साइड में ले आते हैं, और इधर रह जाएगा 0, तो 6x², 3x इधर प्लस का था इधर आकर माइनस का हो जाएगा 3x², और ये जो माइनस का 5x है, 5x इधर माइनस का तो इधर आकर प्लस का हो जाएगा, तो 18x प्लस 5x और प्लस 12 को ऐसे लिख दो। अब हम यहाँ पर इनको दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, इसको इधर सॉल्व कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा 3x², और इन दोनों को सॉल्व करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 13x और प्लस का 2, ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखो इसको फैक्टराइज करो, तो फैक्टराइज कैसे करोगे, क्या बोलोगे कि हमारे पास दो नंबर ऐसे आए कि जिनकी मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए 12 × 3 मतलब 36 आना चाहिए, और ये यहाँ जो 12 के आगे जो साइन लगा हुआ है, cos 10 के आगे जो साइन होता है उसको देखते हैं, उसके आगे प्लस लगा हुआ है, तो दो नंबर ऐसे लाओ जिनको प्लस करके कितना आ जाए 13। अब ये नंबर कहाँ से मिलते हैं, ये जो नंबर आते हैं या तो आपको पता हो कि भाई क्या होंगे, अगर नहीं पता है तो फिर आपको ये नंबर मिलते हैं। वैसे तो मुझे लगता है कि पता ही लग गया होगा आपको कि 9+4 करोगे 13 आएगा, और 9 × 4 करोगे तो कितना आ जाएगा 36। लेकिन ये नंबर आते कहाँ से हैं ये जरूरी है, तो ये नंबर मिलते हैं, ये जो प्रोडक्ट होता है इससे, जैसे 36 के आप फैक्टर करो, तो जब 36 के आप फैक्टर करोगे तो ये आ जाएंगे 2 × 2 × 3 × 3। अब ये यहाँ से बनते हैं नंबर, तो यहाँ से हमको कॉम्बिनेशन बनाने पड़ते हैं। अगर जैसे मान लो कि अगर मैंने इन दो नंबरों इन 3 × 3 को एक नंबर चूज करा, और इन दोनों को 2 × 2 से जो नंबर बना 4 इनको एक नंबर बना लिया, तो कितने आ गए मेरे पास, दो नंबर मिल गया, 4 × 9। तो ये जो नंबर होते हैं ये बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है कि ये नंबर कहाँ से आते हैं, जब बड़े नंबर आ जाते हैं तो फिर उनसे ये क्वेश्चन हो नहीं पाते हैं, तो ये नंबर मैंने आपको बताया कहाँ से आते हैं। अब हमारे पास दो नंबर मिल गए, अब हम इसको लिख लेते हैं, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 3x, और माइनस ब्रैकेट में लिखो यहाँ पर 9+4, ब्रैकेट के बाहर x लगाना है आपको, गलती नहीं होनी चाहिए, तो कितना आ गया 3x² माइनस का 9x, देखो ये माइनस है जो ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है इसकी दोनों जगह मल्टीप्लाई होती है, इस 9 में भी होगी और इस -4 में भी होगी, तो माइनस का 4x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर पेयरिंग कर लो, तो इस पे पहली वाली पेयरिंग में से 3x बाहर निकाल लो, तो कितना रह जाएगा अंदर x-3, और दूसरी वाली जो पेयरिंग की है आपने इसमें से 4 बाहर निकालो, वो भी माइनस का, तो कितना आ जाएगा। तो हमारे पास जो ब्रैकेट के अंदर देखो एक जैसी चीजें बन गई, इसका मतलब हमने अपना काम ठीक किया है। तो x-3 को एक ब्रैकेट के अंदर करो, और ये जो बचा कौन कौन सा बचा, इस x-3 के साथ ये 3x, और इस x-3 के साथ ये -4, इनको एक ब्रैकेट में लिख दो और इक्वल टू 0।
अब केस वन करो। तो केस वन में क्या होता है, एक बार x माइनस थ्री को जीरो के इक्वल करो, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, थ्री। और एक बार आपको केस नंबर टू में, केस नंबर सेकंड के अंदर आपको ये करना है कि जो थ्री माइनस थ्री एक्स माइनस फोर है, इसको जीरो को इक्वल करो, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, फोर अपॉन थ्री। तो हमारे पास उसने क्या बोला था यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर, उसने बोला था कि आपको x की वैल्यूज निकालनी है, फाइंड द, मतलब वैल्यू का मतलब यही हो गया सॉल्व करो कि x के हमारे पास दो वैल्यू आएंगे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था, तो आप देख सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फाइंड टू, देखो यहाँ पर कीवर्ड के बारे में आपको पता होना चाहिए। फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, तो टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स ये कीवर्ड है यहाँ पर। सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, इनका जो स्क्वायर है, उनका जो सम है वो किसके इक्वल है, 650 के इक्वल है। तो देखो जब भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर होते, क्या कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर क्या होते हैं, ऑड का मतलब क्या, वन, वन के बाद थ्री, थ्री के बाद फाइव, फाइव के बाद सेवन आ जाएगा, और सेवन के बाद नाइन, नाइन के बाद इलेवन। तो आप देखो इनमें सब में टू का गैप चलता है। कॉन्जिक्यूटिव होते हैं, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, जैसे वन के बाद थ्री आएगा, थ्री के बाद फाइव, फाइव के बाद सेवन, सेवन के बाद नाइन, नाइन के बाद इलेवन, इलेवन के बाद थर्टीन। तो ये सब कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। तो इनके बीच में गैप कितने का चलता है, सबके बीच में गैप टू टू का है। तो जब भी हम दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर को लेट करते हैं, तो वहां पर दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर को, तो हम करेंगे लेट फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इक्वल टू एक्स, और सेकंड नंबर, सेकंड कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, ये ऑड है, नंबर इक्वल टू एन ओ लिख दिया मैंने यहाँ पर, तो आप समझ आना नंबर है। तो x प्लस टू, ये जरूरी याद रखना है आपको। अगर हाँ इंटीजर को कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर लेता है, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर बोलता है, तो हम पहले नंबर को x लेते हैं और दूसरे नंबर को x प्लस वन लेते हैं, ये दोनों में डिफरेंस है। अगर कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर बोलता है तब हम ये फॉर्मेट में लेट करते हैं, और कॉन्जिक्यूटिव बोला है बस, कॉन्जिक्यूटिव नंबर बोल दिया, ऑड वॉड कुछ नहीं लगाया, तब हम एक नंबर को x लिखते हैं, दूसरे नंबर को x प्लस वन लेते हैं। तो ये आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, अदरवाइज आपका जो क्वेश्चन है वो नहीं हो पाएगा, सॉल्व नहीं हो पाएगा। और ये मतलब काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का एनसीईआरटी में भी दे रखा है। तो अब देखिए उसने क्या बोला है, सम ऑफ हुज स्क्वायर, मतलब ये क्या कह रहा है कि ये जो नंबर है ना, पहला नंबर कितना था आपका, पहला नंबर था आपका, जो फर्स्ट नंबर था x, तो वो कह रहा है x का स्क्वायर करो, दोनों नंबरों का स्क्वायर करो और फिर इनको प्लस कर दो। तो मैंने x का स्क्वायर कर दिया पहले नंबर का, दूसरे नंबर का स्क्वायर कर दिया, और इनको प्लस कर दिया। इसका मतलब यही होता है सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज, और इसको किसके इक्वल लिखना है, 650 के। ठीक है, तो हम यहाँ पर स्क्वायर ओपन करते हैं, तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करते हैं, तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, टू का स्क्वायर फोर, और ये आ जाएगा फोर एक्स इक्वल टू, ठीक है। अब हम एक्स स्क्वायर इनको प्लस कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, टू एक्स स्क्वायर, और ये फोर एक्स को ऐसे लिखता हूँ मैं, प्लस का फोर, ये 650 जो है इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड ले आता हूँ, और ये लेफ्ट हैंड साइड आकर माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू जीरो। अब देखो टू एक्स स्क्वायर को ऐसे लिखो, प्लस फोर एक्स, अब इन दोनों को सॉल्व कर लो। तो देखो ये माइनस का 550 है, और ये प्लस का फोर, तो आप इसमें से जब माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो 650 में से आप फोर माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 646, ये आ जाएगा 646। और बड़ा कौन सा इन दोनों में, ये वाला, तो इसका साइन लगा देते हैं। अब आप यहाँ से टू कॉमन ले लो। देखो आप ये जो कॉमन वाली बात है आपको अच्छे से आनी चाहिए, अदरवाइज आपकी कैलकुलेशन बहुत बहुत बड़ी हो जाएगी, और आपको ये क्वेश्चन हो सकता है बीच में ही छोड़ना पड़ जाए। तो क्वेश्चन के अंदर ये देखा करो कि क्या कहीं एलसीएम तो नहीं, सॉरी कॉमन तो नहीं लिया जा रहा है।
तो जब आप 2 बाहर निकालोगे यहाँ से, ठीक है, तो 2 जब बाहर निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 3 2 3 इक्वल टू 3। 2 को 0 में भेज दो तो हमारे पास अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या रहेगी, एक्स स्क्वायर 2x माइनस का 3 2 3 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब हमको इसको सॉल्व करना है, तो आपको रैशनलाइजेशन मेथड का यूज करना चाहिए। तो रैशनलाइजेशन जो फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना चाहिए आपको। तो अब देखो इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे कि दो नंबर ऐसे लाओ कि जिनका मल्टीप्लाई करके, देखो ये जो दो नंबर ऐसे लाओ जिनके मल्टीप्लाई करके कितना आ जाए, 323 आ जाए, और माइनस करके, देखो इसके आगे 323 के आगे माइनस लगाना है तो हम माइनस बोलेंगे, माइनस करके 2 आ जाए। तो देखो अब करो। तो जैसे मैंने कहा, अगर आपको इनके फैक्टर करने आ गए, 323, तो ये किससे डिवाइड होगा, देखो ये थोड़ा सा नंबर यहाँ पर मुश्किल हो सकता है आपको, ये 17 की टेबल में जाता है, तो 17 बन जा, और कितना बजाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 15, और ये तो कितना आ जाएगा, 17 9 कितने होते हैं, 153। तो इसके फैक्टर करने से इसका मतलब क्या मिला हमको, 323 के जब फैक्टर करोगे तो 17 × 19 ये दो नंबर मिले। तो हमको इन नंबरों के बारे में मतलब आपको फैक्टर करने से पता लग जाता है कि भाई इनके कौन से वो दो नंबर है। तो मैं हम जो है सॉल्व करते हैं इसको। तो हमारे पास दो नंबर कौन से हैं, एक 17 आ गया और एक 19। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के अंदर 19 माइनस 17, और बाहर ब्रैकेट के एक्स लिखो, और 323 इक्वल टू 0। तो ये कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 19x और माइनस का 17x और 323 इक्वल टू 0। पेयरिंग करो, तो इसकी पेयरिंग कर ली हमने और यहाँ पर इसकी पेयरिंग की। तो आप क्या काम करो, x बाहर निकालो तो कितना रह जाएगा, और यहाँ पर माइनस का 17 बाहर निकालो तो x प्लस, और ये कितनी 17 की टेबल में जाता है 19 टाइम। तो देखो आप अगर अच्छे से देख पा रहे हो तो ब्रैकेट के अंदर एक जैसी चीजें बन गई यहाँ, और ये दोनों ब्रैकेट के अंदर x+19 इसका मतलब हमने अपना काम ठीक किया है। तो x+19 को एक ब्रैकेट में बंद करो और दूसरे ब्रैकेट में x-17 को एक ब्रैकेट में बंद करो। तो अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, केस नंबर 1। तो केस नंबर 1 के अंदर क्या होगा कि x+19 इक्वल टू 0 करो, और यहाँ से x की वैल्यू कैसी निकालो, माइनस की। अब केस नंबर सेकंड में आपको क्या करना है, केस नंबर सेकंड में आपको x-17 को 0 के इक्वल करना है, और यहाँ से x की वैल्यू, दो वैल्यू आ गई। अब देखो हमको चाहिए दो नंबर, एक x की वैल्यू माइनस की आ रही है और एक x की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। तो नंबर उसने बोला है ऑड नंबर, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, तो ऑड नंबर माइनस में होते नहीं है, तो हम क्या काम करेंगे, इसको इग्नोर कर देंगे। ठीक है, तो नेग्लेक्टिंग x ऐसे लिखेंगे, x इक्वल टू माइनस और ब्रैकेट में लिख दो नेग्लेक्टिंग, इसको हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो जब हम इसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं तो हम क्या काम करेंगे, केस केवल हमारे पास x की कौन सी वैल्यू बची, ये बची। तो अब हमारे पास हम क्या काम करेंगे, मैं यहाँ इसको लिख देता हूँ, थोड़ा सा मेरे पास स्पेस कम है। तो x की वैल्यू केवल हम 17 मान के चलेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर होगा मेरे पास, फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर, मैंने यहाँ पर ऑड नंबर नहीं लगाया, लगा दो आप, ऑड भी लगा दो, ठीक है। ऑड नंबर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 17। और सेकंड, बस मैं सेकंड लिख रहा हूँ, बाकी आप खुद लिख लेना, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर वैल्यू रखो x+2 और x की वैल्यू 17, तो कितना मिल जाएगा 19। तो हमारे पास दो नंबर ये जो थे हमने निकाले, ये दो नंबर हमको मिल गए। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अब हमारे पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर क्या बोला है उसने। देखो उसने एक बोला है कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है,
ठीक है ये। तो मैं इसको बोल देता हूँ कि चलो ठीक है, ये यहाँ पर 90 डिग्री है। जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर राइट एंगल ट्रायंगल वाला क्वेश्चन आता है तो याद रखना पाइथागोरस जरूर लगेगी यहाँ पर। तो ए बहुत ज्यादा चांस है कि पाइथागोरस ही लगे। ए बी सी, नाम तो उसने नहीं दिया, उसने बोला है कि पेरीमीटर, पेरीमीटर इसका कितना है, द पेरीमीटर ऑफ आ राइट ट्राइंगल इज 60। पेरीमीटर 60 है। पेरीमीटर का क्या मतलब होता है कि सभी साइड का सम कितना है, 60। सभी साइड का सम का क्या हो गया, मतलब ए बी प्लस बी सी और प्लस ए सी इक्वल टू 60, ये हमको दिया हुआ है। फिर उसने बोला इट्स हाइपोटेनियस इज 25। 90 डिग्री के सामने वाली हमेशा हाइपोटेनियस होती है, तो ये 25 सेंटीमीटर। तो मतलब AC, AC हमको कितना दे रखा है 25। तो हम AC की वैल्यू लिख देते हैं इसमें। AC की वैल्यू कितनी है, ए बी प्लस बी सी, ए सी की वैल्यू है यहाँ पर 25 इक्वल टू 60। तो यहाँ से ए बी की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू 60 माइनस 25। तो माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 5, और ये आ जाएगा हमारे पास में 35। तो अब देखो ये कह रहा है कि जो ए बी और बी सी का सम है, आप समझ रहे हो, ए बी और बी सी का सम कितना है 35। मतलब इस वाली साइड और इस वाली साइड का सम कितना है 35। तो अगर मैं यहाँ पर ये लेट कर लूँ, लेट ए बी इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर, तो फिर बी सी कितनी आ जाएगी, इस एक्सप्रेशन के अंदर मैं वैल्यू रखूंगा तो कितनी आ जाएगी बी सी, 35 माइनस एक्स। आप समझ गए हो कि कैसे इसको क्वेश्चन को किया। तो ये है, मैंने यहाँ पर x ले लिया, और ये जो बी सी है ये कितनी आ जाएगी 35 माइनस एक्स, ये मेरे पास मिल गया। ठीक है, तो अब हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर हम पाइथागोरस अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस अप्लाई होगी, तो पाइथागोरस अप्लाई करते हैं हम। तो पाइथागोरस क्या कहता है कि भाई हाइपोटेनियस यानी ए सी का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर, मतलब बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। और ए सी कितना है 25 का स्क्वायर, प्लस बी सी कितना है यहाँ पर 35 माइनस एक्स का स्क्वायर, प्लस और ए बी कितना है एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो ये 25 है, तो 25 का स्क्वायर कैसे किया जाता है ये भी बता देता हूँ। इसका स्क्वायर करो, और ये जो 2 बचा है, 2 से नेक्स्ट नंबर कौन सा होता है 3, 2 के बाद आता है 3, इन दोनों की 2 और इससे जो नेक्स्ट नंबर उनकी मल्टीप्लाई करके लो, तो कितना आ जाएगा 3 2 जा 6। तो ये कितना आ गया यहाँ पर 6 to 5 इक्वल टू, अब यहाँ पर ए माइनस बी का ये वाला फॉर्मूला ओपन करो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो अब 35 का स्क्वायर, ये वाली ट्रिक लगाओ कि जब भी 35 का स्क्वायर करोगे तो कैसा आ जाएगा, 5 का स्क्वायर करो 25, और ये जो 3 है 3 से नेक्स्ट नंबर कौन सा होता है 4, 3 और 4 की मल्टीप्लाई कर करो, 3 4 जा 12। तो यहाँ पर कितना आ गया 2, और ये 12 25 आ गया, प्लस एक्स का स्क्वायर और माइनस 2ab, मतलब 2 मल्टीप्लाई 35 मल्टीप्लाई एक्स, तो ये आ जाएगा 70। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर इसको सॉल्व कर लिया। अब हम लाइक टर्म को सॉल्व कर लेते हैं। जो लाइक टर्म है, तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस देकर यहाँ कर देता हूँ। ये ट्राइंगल आपको जरूर बनाना है आपको। तो देखो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर, और ये जो 625 इधर को ट्रांसपोज कर देता हूँ मैं राइट हैंड साइड, इधर आकर ही माइनस का हो जाएगा। तो कितना बच जाएगा, कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 70 और प्लस का 1225 माइनस 625 और इक्वल टू 0। अब इनको माइनस कर लो, तो 5 में से 5 0 0 और 6, तो 600 आ गया। और यहाँ पर कितना है इसके साथ एक्स भी एक्स कहीं हाँ यहाँ ये एक्स लगेगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस का ये। अब देखो हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि अगर आपने 2 कॉमन ले लिया तो इजी हो जाएगा। तो 2 बाहर ले लो, तो कितना रह जाएगा यहाँ पर 35x, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 300।
देखो ये जो कॉमन अगर आप नहीं लेते ना, ये कैंसर होता है जो आपकी कैलकुलेशन को बढ़ाता चला जाता है। इसीलिए आपको इस कैंसर से बचने के लिए इसको बाहर निकाल कर खत्म करना होता है। अगर नहीं किया तो फिर ये ना आपकी कैलकुलेशन बढ़ा देगा, और या तो आप क्वेश्चन गलत कर दोगे या फिर क्वेश्चन को कहीं बीच में ही छोड़ दोगे। ठीक है, तो आपको मतलब इन सारी चीज़ों से बचना है कि आप ऐसा नहीं कि वो आपकी कोई कैलकुलेशन देखने के लिए बैठा हुआ है वहाँ पर, कि वो आपसे मुश्किल से मुश्किल कैलकुलेशन कराना चाहता है, उसको अपना क्वेश्चन का आंसर चाहिए। तो 2 निकाला, इसको 0 में भेज दो, तो कितना आ जाता है? अब देखो हमको क्या करना है, दो नंबर ऐसे लाओ जिनकी मल्टीप्लाई करके 300 आ जाए, और माइनस करके, सॉरी प्लस करके कितना आ जाए, 35। तो दो नंबर ऐसे कहाँ से आएंगे? ये दो नंबर आते हैं इस 300 के, आपको ये जो 300 लिख रहा है इसके आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये तभी आपको मिलेगा। तो ठीक है, हम इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखो, और सॉरी फैक्टर करते हैं, तो 300 के आप अगर फैक्टर करोगे तो ये कुछ ऐसा आएगा, 3 × 2 × 2 × 5 × 5। अब आपको यहाँ से कुछ कॉम्बिनेशन करके नंबर निकालने होते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारा मल्टीप्लाई करके 300 और प्लस करके 35 आना चाहिए। तो अगर हम अ, देखो, अगर ये मान लो 25 इसको ले लें और यहाँ पर, तो तब नहीं बचेगा हमारे पास, तो इसका मतलब हम इसको नहीं ले सकते। तो देखो, अगर मैं एक इसको ले लूँ 2 और 5 को, तो इसका 10 बचा, और इसको देखो तो ये भी नहीं बचेगा, 6 30 ये भी नहीं होएगा। ओके, तो इसका मतलब हम इसको नहीं ले सकते। तो एक काम करो, इस 3 के साथ में एक ये 5 लगा लो। ठीक है, यहाँ से एक नंबर मिलेगा, और ये 2 × 2 × 5 इनको एक साथ लिख लो। तो यहाँ से हमको नंबर मिल जाएगा, तो कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा 20, और ये आ जाएगा 15। तो 20 + 15 35, और 20 × 15 तो कितना आ जाएगा, 300। तो हमारे पास दो नंबर मिल गए, कौन कौन से, एक तो 20 और एक हमारे पास मिल गया। तो मैं इसको भी हटा देता हूँ, तो मेरे पास दो नंबर मिल गए। तो इसको लिखूंगा मैं x² ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर 20 + 15 x, और प्लस का 300 = 0। अब देखो, x², तो माइनस का 2x, माइनस का 15x, और प्लस का 300 = 0। देखो, ये जो ब्रैकेट के बाहर माइनस लिखा हुआ उसकी भी अंदर मल्टीप्लाई होगी। कभी आप सोच रहे हो कि इसकी मल्टीप्लाई नहीं होगी, इसके अंदर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर पेयरिंग करके x बाहर निकाल लिया मैंने, तो कितना आ जाएगा, x - 20, और यहाँ से निकालो, कितना निकालोगे, माइनस का 15 निकालो, तो कितना आ जाएगा अंदर ब्रैकेट के अंदर, x - 20। तो मैंने माइनस का 15 बाहर निकाला। देखो, ब्रैकेट के अंदर एक जैसी चीजें बन गई दोनों ब्रैकेट के अंदर, तो इसका मतलब हमने अपना काम ठीक किया है। तो x - 20 को एक ब्रैकेट के अंदर बंद करो, और जो रिमेनिंग चीजें रहेगी, रिमेनिंग चीजें क्या रहेगी, एक तो ये x रह गया, और ये माइनस का 15, इसको दूसरे ब्रैकेट में बंद कर दो। केस नंबर 1 लो, तो केस नंबर 1 से आप क्या लोगे, केस नंबर 1 में जब आप x - 20 की वैल्यू 0 के इक्वल करोगे, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 20। और केस नंबर सेकंड के अंदर आप देखो, केस नंबर सेकंड के अंदर जब आप x की वैल्यू, और ये जो x - 15 है, मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ आपको, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी हमारे पास x की दो वैल्यू मिली। ठीक है, दोनों पॉजिटिव, दोनों की दोनों पॉजिटिव आ रही है, एक x की वैल्यू 15 मिली और एक x की वैल्यू हमारे पास 20 मिली। तो फिर आंसर क्या होगा, देखो फिर से यहीं पर यही करना पड़ेगा कि आपको आंसर जो है केस 1 केस 2। तो अगर आप ना, जैसे मैंने बोला था कि जो ए बी है, ए बी, अगर ए देखो, केस नंबर 1 जब मैं x की वैल्यू 20 ले रहा हूँ, तो इफ ऐसे लेंगे, इफ x = 20, तो अगर x = 20 है, तो ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20। और ये जो बी सी है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 35 - x, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 35 - 20 और इक्वल टू ये। ठीक है, और फिर आपको दूसरा केस लेना पड़ेगा, इफ x = कितना आ गया, 15। तो फिर ए बी कितना आ जाएगा, ए बी आ जाएगा 15, और बी सी कितना आ जाएगा, बी सी आ जाएगा 35 - x, और x की वैल्यू हमने कितनी ली यहाँ पर, 15। तो ये आ जाएगा 35 - का 15 = 20।
तो ये हमारे पास दो आंसर आ गए। ठीक है, तो यहाँ पर उसने क्या पूछा था, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर टू साइड। तो हमने ये निकाल दी, लेंथ ऑफ द अदर टू साइड। तो ये आपने देखा कि क्वेश्चन किस टाइप से सॉल्व किए जाते हैं और कैसे क्वेश्चन आते हैं, फैक्टराइजेशन वाले आपके आगे क्या क्या हर्डल आ सकती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है। तो मैं यहाँ पर इसको एक बार रीड करके आपको ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है। उसने बोला अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 kilometer at a uniform speed. If the speed had been 8 kilometer per hour less, it then it would have taken 3 hours more to cover same distance. तो सिंपल सी बात है, सेम देखो उसकी क्या है, डिस्टेंस है यहाँ पर। उसको कहीं हम इसको ए ले लेते हैं और इसको बी ले लेते हैं। तो उसको ए टू बी जाना है और इनके बीच की जो डिस्टेंस है, उसने बोला है कि इनके बीच की डिस्टेंस 480 किलोमीटर की है। 480 किलोमीटर की इनके बीच की डिस्टेंस है। अब वो कह रहा है कि इस ट्रेन की स्पीड निकालो। तो हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं यहाँ पर, लेट स्पीड भी एक्स किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है। अब देखो स्पीड को हमने यहाँ पर एक्स ले लिया और डिस्टेंस कितनी है, ए टू बी जाने के लिए उसको डिस्टेंस कितनी कवर करनी पड़ेगी, 480। और टाइम का नहीं पता हमको, तो हम इसको टी1 ले लेते हैं। तो ठीक है, टी1 की वैल्यू निकालते हैं। टी1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, छोटा वाला टी, बड़ा वाला टी, आप वाई भी ले सकते हो, वाई1 ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पर टी1 ले लिया। टी1 की वैल्यू निकालते हैं, तो टी1 जो है एक्स की जगह चला जाएगा और एक्स किसकी ये टी की जगह क्या आ जाएगा, टी1 की जगह क्या आ जाएगा, एक्स। तो 480 अपॉन एक्स, इक्वेशन नंबर 1 दे दो। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन। अब देखो उसने क्या बोला है दूसरे केस में। उसने ये बोला है कि अगर स्पीड को, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, मतलब पहले एक्स जा रही थी, अब उसकी स्पीड कम कर दो, 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दो, मतलब अब स्पीड कितनी करनी है, x-8। तो ठीक है, तो फिर से फॉर्मूला लगाएंगे हम ये वाला स्पीड का। तो अब स्पीड की जगह ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए ना, तो स्पीड की जगह आपको कितना लिखना है, स्पीड की जगह लिखना है आपको x-8। जानते हो x-8 क्यों लिखा है, क्योंकि उसने बोला है पहले स्पीड x थी, अब आप 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दो, तो x में से 8 कम करोगे तो कितना आ जाएगा, x-8। ठीक है, x-8। तो इसलिए हमने यहाँ पर स्पीड की जगह x-8 लिखा है। और डिस्टेंस, उसको सेम डिस्टेंस कवर करनी पड़ रही है, 480 अपॉन एक्स। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस सॉरी ये यहाँ पर एक्स नहीं लेना, टाइम। टाइम कितना लोगे यहाँ पर, टी2, क्योंकि टाइम जो है उसको टी2 लगेगा। तो टी2 की वैल्यू निकालें यहाँ से, तो टी2 कितना आ जाएगा, 480 अपॉन एक्स-8। तो अब हमारे पास ये टाइम आ गया, इक्वेशन नंबर इसको 2 दे दो। अब समझो, देखो अगर आपने गाड़ी की स्पीड कम कर दी, सिंपल सी बात है, आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। तो वो पहले तो गाड़ी उसकी एक्स किलोमीटर पर आवर रेट के रेट से चल रही थी, लेकिन अब उसने अपनी गाड़ी की स्पीड जो है कम कर दी। तो जब उसकी गाड़ी एक्स किलोमीटर पर आवर के रेट से चल रही थी, तो उसको टाइम लगता था कितना, ये T1 = 480 अपॉन एक्स। लेकिन जब उसकी गाड़ी की स्पीड x-8 किलोमीटर, मतलब पहले से कम कर दी, तो सिंपल सी बात है टी2 में ज्यादा टाइम लगेगा। तो आपको कह रहा है, वो कह रहा है कि इसमें 3 घंटे ज्यादा लगते हैं। 3 घंटे ज्यादा लगने का मतलब T2 - T1 = 3 आवर्स। ये जो T2 टाइम है ना, इसमें टाइम ज्यादा लग रहा है। आप समझ रहे हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि जो T2 है वो 3 ज्यादा है किससे, T1 से। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब आप T1 T2 की वैल्यू लिख दो। तो T2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 480 अपॉन एक्स-8, माइनस का साइन, और T1 की वैल्यू कितनी है, 480 अपॉन एक्स, और इक्वल टू 3। अब देखो आपको करना है 480 बाहर ले लो यहाँ पर, 480, क्योंकि कॉमन मैंने आपको बोला था कि ये जो कॉमन होता है ये कैंसर की तरह काम करता है, आपकी कैलकुलेशन को बहुत खराब कर देता है ये, और आपको पता भी नहीं लगेगा। तो अब यहाँ पर 400, देखो 3 की टेबल से बन जा और 3 की टेबल से आमने सामने कल कैंसिल
कर सकते हो आप, कभी सोच रहे हो तो कितना आ जाएगा, 3 बन जा, और इधर कितना हो गया 18, तो कितना आ गया 160 आ गया, और ऊपर तो 160 है, और नीचे कितना है, एलसीएम ले लो, तो नीचे आ जाएगा x और ब्रैकेट के अंदर x माइनस 8, ये x की यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, ये माइनस का साइन लगाओ, ये जो ब्रैकेट में x माइनस 8 लिखा है उसकी यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारे पास और ब्रैकेट 1 और इक्वल टू 1, तो ये हमारे पास बना। तो मैं इधर इसको सॉल्व करता हूँ, मेरे पास थोड़ा स्पेस कम होता है, इसलिए मैं यहाँ पर कर देता हूँ, आप जैसा चाहो, आपको बोर्ड की बहुत बड़ी कॉपी मिलेगी। तो मैं 160x, ये जो माइनस का था इसके अंदर मल्टीप्लाई करने के लिए जा रहा हूँ, माइनस एक्स और प्लस का 8, तो कितना आ गया 1, और नीचे कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो एक्स स्क्वायर, और कितना आ जाएगा माइनस का 8x, ऊपर इस माइनस एक्स से प्लस का एक्स कैंसिल हो गया, तो कितना बचा, तो बचा 160 मल्टीप्लाई 8, और नीचे कितना आ गया एक्स स्क्वायर माइनस का 8x इक्वल टू 1। अब इस ये जो नीचे लिखा है इसकी इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा 160 मल्टीप्लाई 8, और यहाँ पर करो एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 8x की यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 8x। तो ये जो है मल्टीप्लाई हमने यहाँ पर करा। अब हम इसको दूसरे पेज पर लिख लेते हैं, तो दूसरा पेज मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, दूसरा पेज, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, तो ये था हमारे पास 160 मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 8x, ठीक है, माइनस का 8x। तो तो हमने ये ठीक लिखा है। अब हम ये जो है इसको इधर ट्रांसपोज कर लेते हैं, तो ट्रांसपोज करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा, ये इधर प्लस का था, इधर आपका माइनस का, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 8x और माइनस का 160 मल्टीप्लाई, अब देखो इनकी मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई क्योंकि यहाँ पर नंबर बनाना पड़ेगा तो हमको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इसकी, और कुछ कॉमन भी नहीं ले सकते, कि ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर कुछ कॉमन ले लें, कॉमन लेने के लिए कुछ है ही नहीं है, तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का, और करो मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, तो 8, तो ये आ जाएगा 160 और मल्टीप्लाई 8, तो 16, 8 जा कितने होते हैं 128, तो एक जीरो लगा दो लास्ट में, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास में 1280 इक्वल टू ये। अब देखो, अब क्या बोलेंगे, दो नंबर ऐसे लाओ जिनकी मल्टीप्लाई करके कितना आ जाए 1280, और माइनस करके, क्योंकि इसके आगे माइनस का साइन, माइनस करके 8 आ जाए, तो ये अपने आप में एक प्रॉब्लम है, ठीक है। अब इसको भी, ये भी आनी चाहिए आपको, तो करते हैं, दो नंबर कहाँ से मिलेंगे, यहाँ से, ये बताता है हमको। तो जैसे हमारे पास 280 ये है, तो हम इसको फैक्टर कर लेते हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसा ब्रेक करके लिख लेता हूँ, मल्टीप्लाई 10, तो 10 के अलग फैक्टर करेंगे, कितने आ जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 5, और इसके फैक्टर कर लेते हैं, तो ये कितने आ जाएंगे, और आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ये जो आपके पास लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है ये वाला, तो कितने आ जाएंगे, देखो या तो आपको ये नंबर पता हो कि भाई कौन से फैक्टर कितने आएंगे, लेकिन वहां पर फिर प्रॉब्लम यही है कि हर नंबर आपको याद नहीं रहेगा, अगर छोटा कोई आ गया तो कर लोगे, अगर नहीं आया तो फिर नहीं हो पाएगा। तो कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 आ गए, देखते हैं भाई, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, और 2 मल्टीप्लाई 2, और ये वाला लिख देता हूँ मैं। तो अब हमको यहाँ पर देखो एक बात बताता हूँ ना, लास्ट में मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए हमारे पास, जीरो, मतलब जीरो आ रहा है लास्ट में, तो क्या बन सकता है, ये यहाँ पर देखना पड़ेगा, तो कितने बन गए, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये 5 है यहाँ पर। तो अब नंबर बनाओ, कैसे बनाओगे देखो, अगर
इसको मल्टीप्लाई करो, 5 टू जा कितने हो गए 10, 10 टू जा 20, 20 टू जा कितने हो गए 40, और 2 टू जा 4, यहाँ से नंबर बनाते हैं, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 टू जा 32। तो अगर आपने 40 माइनस 32 करा तो 8 मिल जाएगा, और 32 मल्टीप्लाई 40 करा तो आपको 1280 मिल जाएगा। तो हमारे पास दो नंबर मिल गए हैं, और मैं अब इसको कौन कौन से दो नंबर मिल गए 40 एंड 32। तो देखो ये पता करने का तरीका होता है, वरना तो आप अगर आपको नहीं आता है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप यहाँ पर अप्लाई करो। लेकिन आप इससे ऐसा नहीं कि बच सकते हो, बच नहीं सकते हो, क्योंकि फैक्टराइजेशन उसने बोला है आपको फैक्टराइजेशन आनी चाहिए, तो आपको ये आना चाहिए। तो अब हम यहाँ पर ये इसको भी इरेज कर देते हैं। तो हम लिखते हैं इसको एक्स स्क्वायर, और ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 40 माइनस 32 एक्स। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 40, देखो ये जो माइनस बाहर लिखा हुआ है इसके अंदर हम मल्टीप्लाई करते हैं, और प्लस का 32x माइनस का 120, ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप यहाँ से पेयरिंग करो, तो यहाँ से x बाहर निकालो तो कितना आ जाएगा x माइनस 40, और यहाँ से 32 बाहर निकाल लो प्लस का, कितना आ जाएगा x माइनस 40 इक्वल टू 0। तो x माइनस 40 को एक ब्रैकेट के अंदर बंद करो, और x प्लस 32 को एक ब्रैकेट के अंदर बंद करो। तो यहाँ पर केस नंबर 1 ले लो, तो इफ x माइनस 40 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 40, पॉजिटिव है। और एक बार हम x प्लस 32 को 0 पे इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई -32। और स्पीड कभी निगेटिव होती नहीं है, तो हम क्या करेंगे, स्पीड कैन नॉट बी निगेटिव, तो इसको वैल्यू को नेग्लेक्ट कर देंगे, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। तो बस हमारे पास x की जो वैल्यू है -32, ये कैंसिल हो गई, तो एक ही x की वैल्यू बची हमारे पास, वो है 40। तो मतलब स्पीड कितनी आ गई हमारे पास, स्पीड ऑफ द ट्रेन, शायद ट्रेन लिखा था, इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारे पास जो था फाइनल हमारा आंसर हो गया। और आप देख सकते हो कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो देखो ऐसा नहीं कि बहुत ही मुश्किल, बस ये होता है ना, कैलकुलेशन भी आपको अच्छे से आनी चाहिए। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन यही पूछा था। तो ये हम देखो यहाँ पर मैं पिछले साल के क्वेश्चन को चैप्टर वाइज मैं यहाँ पर जो है सॉल्व कर रहा हूँ, जो पिछले साल के क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि एक ही पेपर के अंदर मैं एक ही लेक्चर के अंदर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर मैं सॉल्व कर रहा हूँ, उसकी अलग से सीरीज चल रही है, आप जाके देख सकते हो। यहाँ पर क्वाड्रेटिक वाला आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला, उसको अलग से मैं सॉल्व करके आपको दे रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें लेक्चर अलग चल रहे हैं, तो आप जाकर देख सकते हो। तो ये लेक्चर हम यहीं पर फिनिश करते हैं, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।